नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है स्वरा से बिगड़े यात्रा के सुर की। भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार के बाद अब स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के साथ चली। उनके साथ चलने के कारण एक बार फिर यात्रा विवादों में घिर गई है। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली इस अभिनेत्री का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना भाजपा को रास नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य चल रहे हैं, इसलिए ये भारत जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली यात्रा है। तो कांग्रेस ने बचाव के साथ ही पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा, शायद बीजेपी वाले अपने आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना को भूल गए, जिस पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगा था। लेकिन सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में विवादित चेहरे ही क्यों शामिल हो रहे हैं और क्या कांग्रेस देश के खिलाफ बोलने वाली ताकतों को जोड़ रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सह यात्रियों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके बयानों ने कई विवादों को जन्म दिया है। इन्हीं विवादास्पद लोगों में कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और अब स्वरा भास्कर भी उनकी हमकदम बन गई हैं। कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफसल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। वहीं स्वरा भास्कर अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। ऋचा चड्ढा ने जब सेना के खिलाफ बयान दिया था तो स्वरा भास्कर ने ऋचा का समर्थन किया था। इससे पहले उन्होंने हिंदुत्व की तुलना तालिबान से की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या का जश्न मनाने वाले आज सत्ता में हैं। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर भी स्वरा भास्कर ने विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी चैनल के स्टूडियो में कहा था कि लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल सब फेल है लाहौर के सामने। इसलिए स्वरा भास्कर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते ही भाजपा से विरोध के स्वर उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में लगातार देश विरोधी लोगों की मौजूदगी का उद्देश्य देश विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाना है ताकि विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल की जा सके। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग की कन्हैया कुमार से लेकर स्वरा भास्कर तक सभी लोग शामिल हैं। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के मॉब लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सफेद सूट में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर कदम मिलाकर चली। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जल्द ही स्वरा भास्कर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मिल रहे हैं कदम, जुड़ रहा है वतन। इससे सिद्ध हुआ है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा है कि भाजपा की सरकारें हैं और एजेंसीज भी उनके हाथ में हैं। इसके बाद भी स्वरा भास्कर के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। अब्बास हफीज ने ध्रुव सक्सेना का जिक्र किया, जिनके ऊपर आईएसआई के जासूसी रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा था। ध्रुव सक्सेना बीजेपी आईटी सेल के सदस्य थे। देखिए, कहीं पर भी ये साबित तो कर नहीं पाई है। भाजपा की सरकारें हैं, एजेंसीज उनके पास हैं। अगर कोई पाकिस्तान का समर्थक होता तो वो बाहर होता या जेल में होता? पहली बात तो ये है, ये सरकार की नाकामी है या सरकार झूठ बोल रही है, ये पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि एक पाकिस्तानी एजेंट
ध्रुव सक्सेना नाम का, जिससे भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा एकदम हवा टाइट हो जाती है। मध्य प्रदेश का पदाधिकारी बीजेपी का, उसको ज़मानत मिल गई और ज़मानत के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा जी की सरकार जो है वो अपील में भी नहीं गई है कि उसको ज़मानत उसकी रद्द की जाए। तो ये तो इनकी सच्चाई है। इस तरह के दागी मंत्री बैठे हुए हैं केंद्रीय सरकार के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर जो गृह राज्य मंत्री हैं, सब पे केसेस हैं। ये भारतीय जनता पार्टी किसको क्या बता रही है? भाजपा को बौखलाहट जो है थोड़ी रोकनी चाहिए। चुनाव तो वो हारेंगे ही हारेंगे, पर ये यात्रा का जो उद्देश्य है जोड़ने का, कम से कम उसको तो डिस्टर्ब नहीं करें। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फोकस अब बदल चुका है। उनकी यात्रा के दौरान वीर सावरकर का अपमान किया जाता है, हिंदुत्व को कुरूप और उग्र कहा जाता है, कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और अब भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चित स्वरा भास्कर को यात्रा में शामिल किया गया है। ऐसे में लगता है कि अब राहुल गांधी की यात्रा विवादों के आसपास केंद्रित होकर रह गई है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू मालवी हैं, बीजेपी नेता, डॉक्टर संदीप सबलोग कांग्रेस प्रवक्ता हैं और अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद ब्रजेश जी। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चलिए, आपकी यात्रा में सुशांत सिंह, कन्हैया कुमार और अब स्वरा भास्कर, बीजेपी कह रही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये देश विरोधी बातें करने वाले हैं, बयान देने वाले लोग हैं। तो आप देश तोड़ने वालों को मजबूत कर रहे हैं या भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? ब्रजेश जी, भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, इस देश से सांप्रदायिकता को समाप्त करना, भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुशांसिक संगठनों द्वारा जो देश भर में धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं, बड़ी बड़ी खाइयां खोद दी गई हैं, उन खाइयों को, दीवारों को खत्म करना और इस देश में लोगों को उनको कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य माननीय राहुल गांधी जी लेकर निकले हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दो तरह से कुंठित है और घबराई हुई है। एक तो आने वाला विधानसभा चुनाव वो ये जानती है कि जो पिछला जनादेश को रौंद कर धन बल से वो सत्ता को उन्होंने हासिल किया था, वह सत्ता फिर उनके हाथ से जाने वाली है। दूसरी घबराहट इस बात को लेके है कि कश्मीर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की और पहले कदम से लेकर आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से यात्रा आगे बढ़ी है, लाखों लोग इसमें जुट रहे हैं। अब इसमें कौन जुट रहे हैं, कैसे जुट रहे हैं, ये एक दूरबीन लगा के भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार देख रहे हैं। निश्चित रूप से इन्होंने सवाल उठाया कन्हैया कुमार के ऊपर, स्वरा भारती के ऊपर। तो मेरा आपसे सीधा सीधा ये कहना है कि अगर ये दोषी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। अगर ये देशद्रोही लोग हैं, ये समाजद्रोही लोग हैं, तो आपकी सरकार और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या चूड़ियां पहनकर बैठे? आप इनको गिरफ्तार कीजिए, आप इनको फांसी के फंदे पर लटकाइए, आप इन्हें सजाए मौत दीजिए। कौन रोकता आपको? अगर ये देश विरोधी और संविधान विरोधी काम करने वाले लोग हैं तो संविधान की ताकत भी आपके पास है, सरकार की ताकत भी आपके पास है, सत्ता की कुंजी भी आपके पास है। आप क्यों पीछे हटते हैं? आप केवल राहुल गांधी जी की यात्रा को बदनाम करने के लिए आम जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, इनसे हटाने के लिए इस तरह की शिगुफे छोड़कर लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इसके अलावा आप ही लोग ऐसे लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं? यात्रा में मत आने दीजिए ताकि वो असल मकसद से न भटके। यह यात्रा भारत के लोगों की, भारत के लोगों के लिए, दिलों से दिल को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। अगर इस यात्रा में कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है, भारतीय है, भारतीयता का ईमान लेके चलता है, अगर वो शामिल होता है तो इस यात्रा में किसी को कोई रुकावट नहीं है। और जहां तक आरोपी या अपराधी की बात है, तो आरोपी को, अपराधी को दंड दिलाने का काम सरकार का है, संविधान का है। और आप जब सरकार में, संविधान में बैठे हैं तो इस ओछी बातें, छीछलेदार बातें और मुझे तो लगता है कि बचपने की बातें करके आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। आने वाले 1 साल के बाद जब चुनाव आएंगे सामने आपके, तो इन सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता को मिलेगा। अभी तो राजू जी से जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, यदि वो देश विरोधी हैं तो जेल में डाल दीजिए, क्यों खुलेआम घूम रहे हैं? और आप घबराहट में दुष्प्रचार कर रही हैं यात्रा का। पूरी बीजेपी लगी हुई है, कोई भी आ सकता है यात्रा में, बाकी के लोग भी आए,
ऐसे कई अभिनेता आए, अभिनेत्रियां आई, लेकिन आपको सिर्फ दिखती है स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार और सुशांत सिंह, बाकी के नहीं दिखते। ब्रजेश जी, घबराहट किसको है ये तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति अपना ट्रैक चेंज कर दे, जो व्यक्ति अपना उद्देश्य बदल दे, जो व्यक्ति क्रांतिकारियों के परिवार को आतंकवादी कहते हो, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? यही उम्मीद की जाएगी ना। आज आप जिस उद्देश्य को लेके चले, आपने ट्रैक चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि मामला को जम नहीं रहा। तो फिर मीडिया हाइट कैसे देगा? तो कहो सावरकर जी के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दो। तो फिर ऐसे लोगों को लेकर के आओ जिनकी उपस्थिति। जी राजू जी, हट है, ये जो चीजें हैं, ये जो है, ये बताता है कि घबराहट में कौन है, भगदड़ कहाँ मची हुई है। लेकिन देखा, उसे कहना और दुनिया को बताना कि सच क्या है, वो हमारा दायित्व है और हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आप बताइए, आज की चर्चा आपने रखी है ना, राजू मालवीय के कहने से तो नहीं रखी, और आपने वो सारे सच बता दिए जो मैं आपके सामने कहती थी। क्या कन्हैया कुमार ने ये नहीं कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? क्या स्वरा भास्कर ने ये नहीं कहा? हिंदुत्व के खिलाफ बोला, पाकिस्तान के चैनलों पर लाहौर की तारीफ की, लगातार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद वो आपके सिरमौर हैं। तो वही तो संदीप जी कह रहे हैं, तब फिर आप क्या आप कानून के दायरे में रहकर अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, लेकिन आप अभी तक पता नहीं लगा पाती हैं कि कौन ने नारे लगाए हैं। कहाँ है आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? के भी नारे लगे हैं। देखिए, जिन्होंने लगाए, कांग्रेस के ट्विटर से जो वीडियो जारी हुआ है उस पर कार्रवाई भी हो चुकी, और आपको यह भी पता है कि उस भगदड़ में, उस मदहोशी में जाकर के रायपुर में हमारे मीडिया प्रभारी के खिलाफ खुद के ट्वीट से भेजे गए वीडियो पर हमारे लोकेन पाराशर जी के खिलाफ FIR कराई गई। आप देखो तो इनकी हाली, इनकी बेहाली आप देखो। रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन आप तो स्वयं से देख रहे हैं पहले दिन से जिस प्रकार से गलबैया की जा रही है। अभी एक बड़े नेता को अपन ने इस यात्रा में नाचते भी देखा, गिरते भी देखा। वो तो आतंकवादियों को अपना दामाद मानते हैं, जिस तरह से संबोधित करते हैं आतंकवाद। तो कहीं ना कहीं जिस दल की ये सारी विशेषताएं हों, वो अगर इस प्रकार से कोई काम कर रहे हैं तो आलोचना का विषय तो है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा ब्रजेश जी। ठीक है, आश्चर्य नहीं हो रहा। अशोक जी, क्या आपको भी लगता है कि यात्रा जिस मकसद से निकाली गई थी उससे भटक गई है? इन दोनों विवादों में ज़्यादा है और इससे बीजेपी को तो फायदा दिख रहा है, कांग्रेस को कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल दौर है। और वैसे जो पहला आपका सवाल था कि अपने मकसद से कहीं भटक तो नहीं रही है, तो देश की राजनीति ही भटक रही है। वो मुद्दों से भटक कर वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ जा रही है। कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो कोई सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहा है। तो देश की राजनीति जिस तरह से जातियों में बट गई है या संप्रदाय में बट गई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो शुक्ला जी पहले से ही बटी हुई थी ना। और मुद्दों से सभी भटक रहे हैं। मुद्दों से वास्तविकता ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो हाशिए पे रह जाते हैं, नेता अपनी प्राथमिकता तय कर लेते हैं। और जो आपने कांग्रेस की राहुल गांधी की जो भारत यात्रा है, वो ट्रेन के समान है, जिसमें किसी भी यात्री को चढ़ने से रोका नहीं जा सकता ना। जिसके पास टिकट होगी, जो इच्छा करेगा कहीं जाने की, वो चला जाएगा। तो यात्रा में उनके तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, और उसमें कुछ विवादित नेता भी हैं। लेकिन एक बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सरकार किसकी है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। यदि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और राष्ट्रद्रोही हैं या राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में इनके कोई संबंध है जो इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
तो इस बात से मैं शुक्ला जी, सहमत हूं कार्रवाई कि- तो उतनी होगी ना, कन्हैया कुमार जमानत पर बाहर हैं। तो न्यायपालिका का फिर आपको सम्मान करना चाहिए। अगर न्यायपालिका ने किसी को निर्दोष मान लिया है या अभी वो सस्पेक्टेड है, संदेही है, वो उसके खिलाफ कोई आरोप जो है प्रमाणित नहीं है, तो फिर उनको सीधे तौर पे टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहना या देशद्रोही कहना भी उचित नहीं होगा ब्रजेश जी। ये ठीक है कि एक पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व के दम पर जो है खड़ी है, दूसरी पार्टी ऐसी है जिसे मुस्लिम वोटों की दरकार है, उसको वो संतुष्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन शुक्ला जी, आपको नहीं तो लगता कि अच्छे खासे मकसद से चल रही थी एक यात्रा? जो भी विवाद खड़े हुए हैं उसमें उनके विरोधियों का कम, कांग्रेस का हाथ ज़्यादा दिखता है। मान के चलिए यदि वो ट्विटर हैंडल से अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो इसमें दोष बीजेपी को क्यों दें? कन्हैया कुमार उनके साथ शामिल होते हैं, चलिए उनकी पार्टी में आ गए। स्वरा भास्कर हो रही हैं तो वो ट्वीट कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं। वीर सावरकर पर किसने बोला था ऐसा बोलने का? तो कहीं ना कहीं वही मकसद से भटक रहे हैं क्या? एक ही मुद्दे पर चलते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं ब्रजेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुद्दे से ये यात्रा भटक गई है और इसमें कुछ विवादित लोगों के शामिल होने से जाहिर है कि इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ना था पब्लिक पर, वो भी नकारात्मक ज्यादा होगा, उसमें पॉजिटिविटी कम रह गई है। बेहतर होता कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ही अगर यात्रा ही आगे बढ़ती रहती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होता और राहुल गांधी की यात्रा भी सफल होती। लेकिन विवादित चेहरों के साथ में अगर ये यात्रा आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। और बीजेपी इसी को भुनाने की कोशिश भी कर रही है। इसलिए आप चाहे वो स्वरा जो भास्कर हैं उनका मुद्दा हो या और भी जो विवादित लोग हैं उनके जो बयान है, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं, उसको ज्यादा हाईलाइट भी बीजेपी इसलिए कर रही। वो जानती है कि ये इस देश के लोग कभी भी ना तो पाकिस्तान के समर्थक हो सकते हैं और ना देश विरोधी ताकतों के साथ में खड़े हो सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को खूब तो हवा दे बीजेपी रही का है। तो काम है, उनके विरोधी हैं तो वो तो कमियां गिनाएगी ना, तारीफ तो करेगी नहीं संदीप जी। लेकिन जो अशोक जी भी कह रहे हैं, यात्रा जो असल मुद्दे से थी भटक गई है। और यदि हम राजो जी की बात माने तो वो कह रही सुर्खियों में नहीं आ पा रही थी आपकी यात्रा, तो सुर्खियां बटोरने के लिए आप ऐसे चेहरे ला रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना उल्टा दाव पड़ जाए। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा को लेकर आपने कोई डिबेट अपने चैनल पे शुरू की। आप राष्ट्रीय बाकी के चैनल उठाकर देख लीजिए। राहुल गांधी मैं आपको की यात्रा और बता देता हूं कि ये डिबेट हम आज नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस दिन से आए हैं रोज बिल्कुल वो सब्जेक्ट में पहले भी आपकी डिबेट में शामिल हुआ हूं इस सब्जेक्ट पे। वही मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कम से कम राहुल गांधी जी की यात्रा को लेके डिबेट सही, नकारात्मक सही, कुछ तो दिखाने का साहस हमारे मध्य प्रदेश के मजबूत और बहादुर मीडिया के लोग कर रहे हैं। नकारात्मक मत कहिए, मैं तो कह रहा हूं कि यात्रा में जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल कुछ चैनल है जो नकारात्मक भी दिखा रहा है। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपका स्वागत कर रहा हूं रहीश जी। बात आती है कि राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर जो विषय से भटकने की, उद्देश्य से भटकने की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय बुरहानपुर में यात्रा ने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था, वहां से लेकर अभी उज्जैन से बाहर निकलने तक तमाम तरह के विभिन्न समूहों के लोग राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई फसल को लेके अपनी बात कह रहा है, कोई शिक्षा को लेके अपनी बात कह रहा है, कोई महंगाई को लेके अपनी बात कह रहा है, कोई रोजगार को लेके अपनी बात कह रहा है, कोई धार्मिक असहिष्णुता जो भारतीय जनता पार्टी ने मालवा के क्षेत्र में लंबे समय से फैलाने का काम किया है उसको लेकर भी बात कर रहा है। लेकिन ये बातें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच नहीं जा पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाने का काम कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी दादी का शव देखा था। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सही है, आप भी बीजेपी की तारीफ तो नहीं करेंगे। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। ये वही राहुल गांधी है जिसने अपने पिता का चेहरा भी देखने को नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए इन लोगों ने अपनी जान दी। ऐसा व्यक्ति अगर देश को जोड़ने के लिए पैरों से भारत को नापने निकला है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुत्सित विचारधारा, कुंठित विचारधारा से उनका विरोध करना चाहिए। वो कब किसी को बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, वो कब किसी को बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देना। वो तो कह रहे हैं कि भारत में जो एक टूटन लोगों के बीच मची हुई है, उस टूटन को खत्म करना है, हमें उस एकता और अखंडता को वापस लाना है। इसका सपना हमारे वो तो मकसद से निकल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तो साथ नहीं दे पा रहे हैं उनके, मध्य प्रदेश के।
सिर्फ ये- सोशल ये- मीडिया पे तस्वीर खिंचाने उनके साथ और ट्विटर पे डालने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। जो उनका मकसद है उसका तो प्रचार करते दिख नहीं रहे, कोई साथ चलते नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के सारे लोग लगातार यात्रा में है, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक, लेकिन जो जनता का हुजूम जुड़ रहा है, जनता का जो हुजूम दिखाई दे रहा है, उसके पीछे हमारे नेता बहुत छोटे हैं, क्योंकि जनता बड़ी है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र बड़ा होता है और जनता से राष्ट्र बनता है। अगर जनता साथ में है तो नेता पीछे ही चलेगा, और जनता दिख रही है। इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा को देश की आवाम ने दिल से स्वीकार किया है और लगातार उनमें होड़ मची है। कौन कहा ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का प्रयास करने की उनमें होड़ मची हुई है। और जहां तक राष्ट्रद्रोह की बात है तो बहुत साफ बात है, अगर अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाकर माथा टेकते हैं, अगर मोदी जी पाकिस्तान जाकर उन अम्बा को, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अम्बा को जाके साड़ी भेंट करते हैं और उनके हाथ की रोटी खाते हैं, तो उस समय इनको सांप्रदायिकता नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति यदि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ खड़ा दिखता है तो ये सांप्रदायिक करार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का व्यक्ति पाकिस्तान की जासूसी कर पकड़ा जाता है और उसे जमानत पर छोड़ा जाता है, वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। लेकिन राष्ट्र के बारे में यदि कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा को रखता है, अपने व्यक्तिगत विचार को रखता है, तो वो देशद्रोही हो जाता है। ठीक है, राजू जी से जवाब ले लेते हैं, समय भी नहीं है, समय की कमी है। संदीप जी, वाले राजू जी गुजरात आप करें तो सब कुछ ठीक है, यदि कांग्रेस की कोई यात्रा में शामिल हो जाता है तो आपको वो राष्ट्र विरोधी दिखने लगते हैं, वो पाकिस्तान समर्थक दिखने लगते हैं। लेकिन आपके आईटी सेल का व्यक्ति ISIS की जासूसी करते पकड़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जमानत रद्द करने के लिए भी आप अपील नहीं करते। ब्रजेश जी, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका कर रही है, न्यायपालिका करेगी। इस बात को अभी अशोक शुक्ला जी ने भी कहा और मैं भी वही बात कह रही हूँ कि अगर हमारे यहाँ का भी कोई व्यक्ति किसी गलत कृत्य में पाया गया तो उसे हमने सराखों पे नहीं बिठाया, कांग्रेस में सराखों पे बिठाया जाता है। और जमानत आपने उस जमानत को रोकने के लिए आपने क्या आपने तो नकारात्मकता फैलाने का काम कर दिया। आप भी वही कह रहे कि हम मुद्दों से नहीं भटकी, हम नेता पीछे चलेगा, जनता आगे चलेगी। लोग हैं कहाँ, तुम्हारे नेता दिख रहे। अभी कहते सोशल मीडिया पर से प्रचार करने से रोका। अरे सोशल मीडिया पर प्रचार आपके कार्यकर्ता करते, जनता करती, वो तो कर नहीं रही, उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे रोक सकती है? तो मेरे भाई बौखलाओ मत। हाँ, आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद कि पप्पू अब तक आलू में से सोना निकालते हैं, ये कुछ और ही लोगों को मालूम था, लेकिन पूरे देश को मालूम पड़ गया कि सुबह कुछ बोला है, जो शाम कुछ बोले, जिस व्यक्ति की भाषा कुछ हो, जिस व्यक्ति का स्वर कुछ हो। जो व्यक्ति कल तक कहता था कि मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ महाकाल के मंदिर में तुम क्या करने गए थे? माँ और बेटा दोनों जमानत पे चल रहे हैं, वो दूसरों को जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हिंदुत्व को तुम लगातार गाली दे रहे, भूल गए कि ये देश बहुसंख्यक हिंदू समाज को गाली देने से आगे बढ़ने वाला नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है और सबके प्रयास में विश्वास रखती है। आपने गंभीर आरोप लगाए, जवाब ले लेंगे, समय नहीं है, लेकिन संदीप जी को समय देना पड़ेगा मुझे। हम देश के हर नागरिक का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी अपराधी को ना तो सराखों पे बिठाते और ना ही सिरमौर बनाते। ठीक है, उनके यहाँ ध्रुव सक्सेना पकड़ा है तो बाद में पार्टी में नहीं दिखा, जमानत पे चल रहा है। लेकिन आपके यहाँ ऐसे लोग क्यों जो जमानत पे जाते हैं, पार्टी में दिखते हैं, उनके साथ आप चलते हो? भैया माँ बेटा ही जमानत पे है ना। जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व को नहीं हटा सकते, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या बढ़िया नारा दिया था, हुआ क्या? जवाब दीजिए, समय नहीं है। संदीप जी 30 सेकंड में पिछले डिबेट में बात की थी। ठीक है, राजू जी आपकी बात आ गई, संदीप जी से जवाब ले लेते। मेरी राजू जी बड़ी बहन हमारी बहुत बड़ी बातें कर रही हैं, बड़े सवाल उठा रही हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि यदि आप इतनी बड़ी बातें करती है तो क्या ये सच नहीं है कि गुजरात के दंगों में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सीधे तरह जुड़े हुए थे और आज सबसे बड़े पद पर बैठे हैं? क्या आपके मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कम से कम 6 मंत्री ऐसे नहीं है जिन पर संगीन आपराधिक? अभी आप कह रहे थे न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए, अशोक जी भी वही कह रहे थे, और निर्दोष वहां से क्लीन चिट मिल चुकी है। बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को हम आगे जारी नहीं रख पाएंगे। राजू जी माफी चाहता हूं, संदीप जी आपसे भी माफी चाहता हूं, चर्चा को हम जारी नहीं रख पाएंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो
दरअसल कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है कहीं ना कहीं मकसद से भटकती हुई नजर आ रही है। उसमें ऐसे लोग जोड़ रहे हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी लोगों का समर्थन करते हैं। तो कहीं कांग्रेस गलती तो नहीं कर रही ऐसे लोगों को जोड़कर? उसको नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो जिस फायदे के लिए निकाली जा रही थी ये यात्रा, कहीं उसके लिए घातक ना हो जाए, ये देखना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।